नमस्कार भी, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। तो हमारा क्या चल रहा है, हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत में हम कहां तक पहुंच गए हैं? सातवाहन वंश तक। मौर्योत्तर काल में हमने कल कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? शुंग वंश और कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद हमने किया किसके बारे में थोड़ी जानकारी? सातवाहन वंश के बारे में भी। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कर लिए? दो। एक तो किया हमने कल शुंग वंश। ठीक है, संस्थापक कौन थे शुंग वंश के? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? कर्ण वंश के बारे में। संस्थापक कौन थे कर्ण वंश के? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। चलो ठीक है, अभी कुछ तो याद करने लग गए। इसके बाद मैंने आपको बताया हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सातवाहन के बारे में। सातवाहन वंश के संस्थापक भाई सिमुक। कौन थे? सिमुक। और आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे भाई, सातवाहन वंश। ठीक है, संस्थापक कौन? सिमुक। समय मैंने आपको बताया था इसका 60 से 240 एडी। एडी का मतलब एना डोमिनेंस। सही बैठ दर मेरे को आलस मच रहा करो क्लास में भाई। ठीक है, अगर महसूस हो आपको सुस्ती तो आप वो साइड वाला कमरा उसमें बैठ जाया करो, जिसको भी महसूस हो। ठीक है, फिर क्या आपको देखे हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। हम वहां से आते हैं जोश लेके, जैसे मैं एंट्री करता हूं यहाँ पे एक दो कोई न कोई दिख ही जाएगा, फिर सोचते हैं भाई इन्होंने तो पहले हथियार डाल दिए, क्या लड़ाई करवाएंगे इनसे। भाई युद्ध में जाते हैं तो पहले पूरा जोश होना चाहिए, बाद की बात हो तो भाई अंत में क्या होगा। यहां एंट्री करते हैं पहले युद्ध का जिक्र ही नहीं होता, उससे पहले हथियार डाल देते हैं। सिकंदर वो सिकंदर वाले थे नहीं, जैसे व्यास पे जाके घुटने टेक दिए उन्होंने, भी हम आगे नहीं जाएंगे भाई। सिकंदर ने बहुत कहा उनको बेचारों को, भाई चलो चलते हैं, आपको सोना मिलेगा, ऐसो राम मिलेगा, मगध बहुत बड़ा है। बोले क्या क्या कहा उसने, पेड़ पे चढ़ चढ़ के उसने रुक के लगाए भाई, चलो चलो। ठीक है, तो ऊंचाई तो कहीं ना कहीं जाएगा वो। जैसे हम अब भी जो देखते हैं भी, किसी को कोई अपनी बात करें तो क्या स्टेज पे जाके बोलेगा, वो क्या करेगा? वो स्टेज। तो वहां पे ऐसे थोड़ा था किसी ने स्टेज बना रखा है, वो कहीं ना कहीं तो गया होगा बेचारा। हाँ ठीक है, तो ऐसे तो सुस्ती मत रखा करो क्लास में। क्लास में थोड़ा सा क्या वो नहीं कहते, एनर्जेटिक होनी चाहिए थोड़ी क्लास। तो सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे भी। संस्थापक मैंने आपको बताया कौन? सिमुक। सिमुक के बाद कौन आएगा भाई? अच्छा, मैंने इसका एक नाम बताया था आपको भाई, सातवाहन वंश का दूसरा नाम। एक तो था अंधर सातवाहन वंश। क्या था? अंधर सातवाहन वंश। दूसरा हाँ अंधकार में वंश। अंधकार में का मतलब कुछ एक लोग जो शासक थे उनकी जानकारी हमारे पास है, बाकी हमारे पास जानकारी नहीं है। 300 साल तक चला ये पूरा, 60 बीसी से लेके 240 एडी तक। बट जानकारी कुछ ही लोगों की हमारे पास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूरे को अंधकार में वंश कहा जाता है। सिमुक के बाद कौन आएगा भाई? कल हमने किसका जिक्र किया था?
वो कल मैंने आपको लिखवाया था क्या, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो सातकर्णी प्रथम था भाई। क्या था वो? सातकर्णी प्रथम। ठीक है भाई। अच्छा, इसका जिक्र कहां मिलता है सातकर्णी प्रथम का? ठीक है। अच्छा, कल ये क्या था? नागमिका अभिलेख। नागमिका कौन थी भाई? पत्नी थी किसकी? सातकर्णी प्रथम की। और इन्होंने जो अभिलेख लिखा था उसका नाम था नाना घाट। ठीक है, कौन सा घाट? नाना घाट अभिलेख लिखवाया था किसने? नागमिका ने। किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की। क्या कहा अब इन्होंने? क्या जानकारी दी इन्होंने? अब पत्नी है तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द लिखेगी अपने पति के बारे में जिससे क्या हो, इसकी जो हाँ यश है, जो इनकी ख्याति है, वो क्या हो, थोड़ी बढ़े, और बढ़ जाए। वैसे ही बढ़ी हुई है, और बढ़ जाए। तो इन्होंने कहा कि जो सातकर्णी प्रथम था, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? ब्रह्मदेय स्टार्ट किया। क्या शुरू किया इन्होंने? ब्रह्मदेय। ये क्या होता है? हाँ, क्या बोला भाई? ब्रह्मा जी का ब्रह्मदेय का मतलब क्या है? ब्राह्मणों को भूमि दान देना भाई। ब्राह्मणों को भूमि दान देना। और यहीं से शुरुआत होगी सामंत प्रथा की। किसकी? सामंत प्रथा की शुरुआत कहां से होगी? यहीं से। किसके समय काल में? सातकर्णी प्रथम। क्या होता है सामंत प्रथा? पता है किसी को सामंती प्रथा? किसी को नहीं पता? नाम सुना है कभी सामंत का? याद नहीं आ रहा, कोई नहीं भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी भूमि के टुकड़े पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? खेती वगैरह कर रहा है, जमींदारी वगैरह कर वसूल कर रहा है, तो वो क्या होगा? उस जमीन का सामंत होगा। ऐसे ही ब्राह्मणों को किसने स्टार्ट कर दी जमीन देनी? सातकर्णी प्रथम ने। और धीरे धीरे क्या हो गया? एक से जमीन ली, फिर किसी कोई दूसरे राजा से भी क्या ली? जमीन मिल गई। तो ऐसे करते करते ब्राह्मणों के पास क्या होने लगा? बहुत सारी जगह इनके पास आने लगी। और आगे चल के ये क्या हो जाएंगे? यही चीज किसमें बदल जाएगी? सामंत प्रथा में। किसमें बदल जाएगी? सामंत या सामंती प्रथा में। और हर्षवर्धन के समय में ये अपने चरम पे पहुंच जाएगी भी सामंत प्रथा ब्राह्मणों वाली। ठीक है, वैसे हम आगे पूरे जैसे हम पढ़ेंगे, हम कहाँ से? प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत से जब आधुनिक भारत में आएंगे तब भी इनका बोलबाला रहेगा सामंत का, जमींदारी प्रथा का। ठीक है, तो ब्रह्मदेव किसने शुरू किया? जानकारी कहां से मिलती है? नागमिका पत्नी थी। अभिलेख कौन सा था? नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख। ठीक है, कल मैंने इसके नाम बताए थे आपको दो, सातकर्णी प्रथम के। हाँ, दक्षिणापथपति और प्रतिष्ठान पति। प्रतिष्ठान पति क्यों? प्रतिष्ठान पति क्यों कहा जाता था? प्रतिष्ठान क्या थी इसकी? राजधानी का नाम था। ठीक है भाई। इसके बाद और क्या बताया मैंने इसके बारे में? हमने यहां तक किया था कल। ठीक है,
इसके बाद आपने ध्यान में रखनी है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, और एक राजसूय यज्ञ। देखो अब यज्ञ होने स्टार्ट हो गए दोबारा भाई, क्या हो गए, यज्ञ होने शुरू हो गए। इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण है उनकी क्या हुई, दशा में क्या हो गया, परिवर्तन आना शुरू हो गया भाई। अब मैंने आपको बताया जब राजसूय यज्ञ या सब यज्ञ करेंगे इनको बहुत सारा क्या मिलेगा, दान दक्षिणा के रूप में धन मिलेगा। किनको, ब्राह्मणों को। और साथ में क्या मिल रही है, जमीन भी मिल रही है। क्या मिल रही है, जमीन। इससे क्या होगा, इनकी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब सुधार आना शुरू हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर बात करेंगे हम, एक व्यक्ति है गुणाढ़, कौन, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी भाई विरहित कथा। तो ये गुणाढ़ है, ये किसके समय के हैं, सातकर्णी प्रथम के। किसके समय के हैं, सातकर्णी प्रथम के, ठीक है। इसी विरहित कथा से प्रेरित होके विष्णुगुप्त एक किताब लिखेंगे भाई। कौन, विष्णुगुप्त। कौन सी, विष्णुगुप्त की किताब, सबने नाम सुना उसके बारे में। कौन सी किताब लिखेंगे भाई, पंचतंत्र। इसी से प्रेरित होके, किसी किताब से, विरहित कथा से प्रेरित होके कौन, विष्णु शर्मा कौन सी किताब लिखेंगे, पंचतंत्र। इसी के ऊपर 2 किताबें और लिखी जाएंगी भाई। नाम सुने इन किताबों के, विरहित कथा मंजरी और कथा सरित सागर। ठीक है भाई, कौन कौन सी किताबें, विरहित कथा मंजरी और कथा सरित सागर। ये तो लिखी है क्षेमेंद्र ने। किसने, क्षेमेंद्र ने। और कथा सरित सागर है, ये लिखी है सोमदेव ने। आपने ध्यान रखना है, ये नाम आएंगे भी, सीधे सीधे नाम आ जाएंगे, किससे, किताब का और उसके लेखक का जिक्र, ठीक है। तो गुणाढ़ ने कौन सी लिखी, प्रेत कथा। इसी से प्रेरित होकर विष्णु शर्मा ने कौन सी लिखी, पंचतंत्र। और इसी से लिखी हुई 2 किताबें और, विरहित कथा मंजरी और कथा सरित सागर, ठीक है। एक मैंने कल आपको बताई थी बुक, मालविका अग्निमित्रम, बताई थी, किसकी लिखी हुई है, पेज पलटते रहो, कालिदास ने, ठीक है। किस किस का जिक्र है, नाम किताब का है मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र। कौन था अग्निमित्र, कहाँ का, पहला वंश कौन सा था, अरे मौर्योत्तर काल में पहला वंश शुंग वंश। मालविका कहाँ की थी, मालविका के भाई का युद्ध होता है, उसका चचेरा भाई होता है, उसका युद्ध किसके साथ होता है, अग्निमित्र के साथ। कहाँ का राजा था वो, नाम क्या था,
मैंने लिखवाए थे कल आपको 2 युद्ध अग्निमित्र के। कितने युद्ध? 2। एक तो विदर्भ का और एक कलिंग का लिखवाए थे 2। विदर्भ का राजा कौन था? यज्ञसेन। यज्ञसेन की चचेरी बहन कौन थी? मालविका। दूसरा मैंने बताया था आपको कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था? अग्निमित्र और यज्ञसेन तो विदर्भ का राजा था, मालविका का चचेरा भाई। खारवेल के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको। फिर हाथी गुम्फा भी लेख लिखा जाएगा जिसके बारे में जानकारी मिलेगी हमें। पढ़ा करो भी थोड़ा बहुत, ठीक है, कोशिश किया करो भाई, ठीक है। इसके बाद आएगा कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखो भाई, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना, ये कौन से नंबर का राजा था? 23वें नंबर का। कौन से नंबर का? 23वें नंबर का। और इसके बारे में क्या जानकारी है भाई? इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया जब हमने स्टार्ट किया था। कौन सा वंश है? सातवाहन। तब मैंने आपको अभिलेख लिखवाया था एक। कौन सा? नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नासिक। वहां पे क्या जिक्र था? हाँ, भी एक महिला है जो सातवाहन वंश में क्या कर रही है? पुत्र के साथ शासन कर रही है। तो वो पुत्र कौन था? गौतमी पुत्र, ठीक है। और वो महिला कौन थी? बलश्री, उसकी माता, ठीक है। माता का नाम बलश्री, जिसका जिक्र कहां पे आता है? नासिक अभिलेख में। क्या मिलता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये क्या होगा? शासन कर रहा है किसके साथ? अपनी मां के सहयोग से, ठीक है। नाम भाई इसके, पहला तो वेणकटक, क्या होता है वेणकटक? समुद्र का स्वामी। क्या होगा? समुद्र का स्वामी। किसने नाम धारण किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक दूसरा नाम इसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। भी कहते हैं इसके समय में क्या है? ब्राह्मण क्या है भाई? बहुत खुशहाल जीवन जीने लग गए थे। किसके समय में? ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण समाज को इतना अच्छा बनाया था, और साथ में खुद भी क्या थे? हिंदू धर्म को मान रहे हैं, संस्कृत भाषा का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण खुद से, ठीक है। तो इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसका युद्ध का जिक्र है। किसके युद्ध का? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। किसके साथ? शक शासक के साथ। शक कौन थे पता है? हमने पढ़ा नहीं है इनके बारे में। जैसे ये खत्म होगा, हर्षवर्धन आगे बोल, ठीक। हम जिक्र करेंगे किसका? जब वो 4 विदेशी आक्रमण होंगे भारत पे दोबारा, उसमें आएंगे शक। कौन आएंगे? शक। तो इसमें कहा गया है भी सातकर्णी ने क्या है? शक शासक नेहपान को हराया था भाई। किसको हराया है? शक शासक नेहपान, ठीक है। किसको हराया है? शक शासक नेहपान को। ये जानकारी कहां से मिली हमें? ठीक है, एक जगह है योगलथम्पी, नासिक के पास। कहां पे? नासिक के पास एक जगह योगलथम्पी। वहां पे कहते हैं भी क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। किसके समय के? सातवाहन वंश के समय के। उसके अंदर सिक्के मिले हैं।
क्या मिले हैं? सिक्के। और इन सिक्कों के एक तरफ क्या है? नेहपान का चित्र है और दूसरी तरफ किसका चित्र है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ठीक है, तो ऐसे क्या बताया गया है? अंदाजा लगाया गया विष्णु ने क्या किया होगा? इसको हराया होगा। किसको? नेहपान को। किस वंश का शासक था नेहपान? शक शासक। जैसे ये सातवाहन खत्म होगा मैं सारे करवाऊंगा आपको, हिंदी, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इन चार के बारे में हम पढ़ेंगे कि जस्ट ये खत्म होने के बाद। ठीक है, फिर सारा खत्म करके क्या कहां पे चलेंगे? गुप्त काल में, जो स्वर्ण काल रहा है भारतीय इतिहास का। ठीक है, इसके बाद वशिष्ठी पुत्र भाई कौन आ जाएंगे? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। इनके बारे में एक ही ध्यान में रखना आपने भाई, ठीक है। इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? रुद्रदमन के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ था? रुद्रदमन। और ये रुद्रदमन है, ये भी क्या था? शक शासक था भाई। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आएगी जानकारी। ठीक है, रुद्रदमन भी क्या था? शक शासक। अच्छा, रुद्रदमन से कुछ याद है आपको भाई? नाम सुना है पहले? ये नाम सुना है किसने? जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन ने बनवाया था जूनागढ़ अभिलेख। भारत में पहला संस्कृत का कोई अभिलेख है तो वो कौन सा है? जूनागढ़। संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा का। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया अभी? जो रुद्रदमन है इससे कौन हार जाता है? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी क्या है? हार जाते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? यज्ञश्री की। नेक्स्ट कौन है भाई? रुद्रदमन कहां का शासक है? शक शासक है। कहां पे है ये? मैंने आपको बताया, कल जिक्र किया था हमने। चीजें याद रखा करो थोड़ी बहुत भी। जो ये जितने भी शासक आएंगे चारों के चारों, वो कहां पे राज करेंगे? कंबोज कांधार वाला इलाका, वहां पे अफगानिस्तान की तरफ, वो पश्चिमोत्तर भारत जिसको हम बोलते हैं, वहां पे क्या करेंगे? राज करेंगे। कौन? ये सारे के सारे शासक, चाहे वो हिंदी यूनानी है, शक है, चाहे वो पल्लव या वो कुषाण है। ठीक है, अच्छा एक ये भी करें, कोशिश करूंगा मैं भी आपको इन सब का साथ में मैप दिखाने की भी, एक समय में कौन कौन से राजा कहां कहां पे थे। तो आपको ध्यान में रहेगा कि अगर मगध में कोई राजा है तो उस वक्त पे पश्चिमोत्तर भारत में कौन था, दक्षिण भारत में कौन था, एक ही समय में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, यज्ञश्री के बारे में एक ही ध्यान में रखने आपने कि इसने जो सिक्के बनवाए थे, क्या थे? जो सिक्के बनाए थे उन पे क्या था? जहाज का चित्र। किसका भाई? जहाज का चित्र। दो तरीके से आ सकता है भी जहाज का चित्र किस वंश के समय में मिला है सिक्कों पर, या फिर किस राजा के ने सिक्कों पे क्या है? जहाज के चित्र छपवाए। सातवाहन वंश में, पूरे सातवाहन वंश में क्या था भाई? जो करेंसी थी, करेंसी मतलब सिक्के, किसके बनवाए गए? शिष्य के। पूरे भारत के अंदर जहां तक हमने शुरू किया और जहां तक हम खत्म करेंगे इतिहास को, वहां तक एक ही वंश रहेगा जिसने क्या किया है? शीशे के सिक्के बनवाए हैं।
वो तो भी देखो उनका कुछ रहा होगा ऐसा सिस्टम, बट आप ये भी देखोगे भी इतिहास के अंदर एक दिन चमड़े के सिक्के भी चलेंगे। ठीक है, ठीक है, वो भी जिक्र आएगा आगे जब हम कहाँ जाएंगे, सल्तनत काल में जाएंगे, मुगल काल में, वहां पे एक जगह जिक्र आएगा भी सल्तनत काल में क्या चला, एक दिन चमड़े का सिक्का भी चला था। ठीक है, अच्छा देखना था क्या, किसने, सिक्के पूरे शासनकाल में चल रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक क्या चल रहा है, शीशे के सिक्के। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पहले सिक्के क्या थे, चांदी के ज्यादा चलते थे। क्या चलते थे, चांदी। और जैसे हम बात करेंगे इस क्षेत्र में क्या होगा, जो शक शासक है वो क्या करेंगे, राज्य करेंगे। क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो अब यहाँ पे राजस्थान वाला इलाका है, चांदी कहाँ मिलती है ज्यादातर, राजस्थान में। अब राज किन का है, यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो बंदरगाह रही, क्या रही, दो बंदरगाह, एक तो ऊपर है एक थोड़ी सी नीचे, भरूच या भड़ोच। ठीक है, और नीचे हम बात करेंगे तो कौन सी, सूरत। ठीक है, दो बंदरगाह रही, इन पे कब्जा किसका हो गया, शक शासक का। तो यहां से जो मटेरियल आ रहा था सिक्के वगैरह बनाने के लिए, वो भी क्या हो गया, इनको मिलना बंद हो गया। तो मजबूरी में इन्होंने क्या चलाए फिर, शीशे के सिक्के। वैसे पहले क्या चलते थे, चांदी के चलते थे या किसी और धातु के, बट इनके पास धातु की क्या होगी, कमी होने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, और खुद इतने धनवान नहीं थे भी सोने वगैरह के सिक्के चला दें। ये तो पता है सभी को भी पैसा होगा तभी चीजें सही से चल पाएंगी। तो मजबूरी में क्या चलाए इन्होंने, शीशे के सिक्के। ठीक है, और अंतिम शासक आपने ध्यान में रखना है, कौन था, विजय। अंतिम शासक इस वंश का विजय। एक और वंश है दक्षिण भारत का छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं चेदी वंश। कौन सा, चेदी वंश। एक ही ध्यान में रखना इनके बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में नहीं रखना। अच्छा, अंतिम शासक विजय। ठीक है, चले नेक्स्ट फिर चेदी वंश। चेदी वंश से आपने एक ही याद रखना है, खारवेल को। किसको याद रखना है, खारवेल को। किसको, खारवेल को। खारवेल किस वंश का शासक था भाई, कौन सा अभिलेख बनवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख। कहां पड़ता है ये, उड़ीसा में। कहां से मिला है, उड़ीसा में। और इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई, हर इसके आसपास जितने भी क्या रहे हैं, राजा रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां मिलती है। कहां से, इस हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल के बारे में क्या ध्यान में रखना आपने, इसने युद्ध किया था किसके साथ, अग्नि मित्र के साथ। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना आपने, खारवेल ने क्या किया था, एक मूर्ति थी बौद्ध की, जो महापद्मनंद क्या है उठा के ले गया था, कहां पे, मगध में। और कहते हैं मगध से खारवेल वापस लेके आया था उस मूर्ति को, और वापस कहां पे लगाया, उड़ीसा के अंदर लगा दिया था, जहां पे इसका राज्य था कलिंग के अंदर। ठीक है भाई, इतना आपने किसके बारे में ध्यान रखना है,
खारवेल के बारे में। और मूर्ति का नाम आपसे पूछेगा नहीं, पूछ ले तो आप याद रखना, जिन शीतलम की मूर्ति। किसकी? जिन शीतलम की मूर्ति। एक ये रखना आपने ध्यान में, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना आपने, चेदी वंश और सातवाहन वंश कहाँ के हो गए? दक्षिण भारत के रहेंगे। किस कहाँ के शासक रहेंगे? दक्षिण भारत के। जबकि शुंग और कणव कहाँ के रहेंगे? उत्तर भारत के, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? मौर्योत्तर काल के अंदर जो रहे हैं प्रमुख, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। ये क्या है? स्थानीय शासक हैं। ये सारे क्या हैं? स्थानीय। अब हम पढ़ेंगे किन के बारे में? जो विदेशी शासक आए हैं भारत के ऊपर, वो मौर्योत्तर काल में। क्या बताना है? खारवेल क्या है? पहले महापद्म नदी इसको लेके जाता है। महापद्म नदी किस वंश से था? नंद वंश का शासक था, ठीक है। नाम क्या बताया था मैंने इसका? जो प्रमुख नाम था जो महापद्म नंद का, अग्रसेन तो पहले का नाम था राजा बनने से। प्रमुख नाम क्षत्रिय हंता। क्या कहा था? क्षत्रिय हंता बताया था। वो ले गया था किसको? जिन शीतलम की मूर्ति को। कहां से? कलिंग से। कहां पर? मगध में। और कहते हैं, खारवेल ने लिख रखा है हाथी गुम्फा अभिलेख में भी, मैं जो जिन शीतलम की मूर्ति है वो मगध से लेके आया हूं वापस अपनी। इससे क्या होगा? उसकी क्या हो जाएगी? ख्याति बढ़ जाएगी। ख्याति बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो? मूर्ति लेके आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं भाई चीजों को। शुरुआत हमने की भी, मैंने आपको, हमने 2 वंश कल कर लिए थे। सातवाहन के बारे में थोड़ी जानकारी हमने जुटा ली थी। सातवाहन वंश का संस्थापक समय, नाम, प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम, पत्नी का नाम, अभिलेख, नाना घाट। किस चीज की शुरुआत? नागमिका पत्नी का नाम है, नाना घाट अभिलेख है, ठीक है। जैसे कौशाम्बी अभिलेख है, क्या है? कौशाम्बी अभिलेख। उसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रानी अभिलेख, ठीक है। तो इसके भी क्या है? नागमिका अभिलेख भी बोल दिया जाता है और नाना घाट अभिलेख भी। नागमिका तो पत्नी थी इस वजह से, और नाना घाट इसने नाम रख रखा था, ठीक है। तो किसकी शुरुआत की? ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव क्या होता है? ब्राह्मणों को भूमि दान देना। और यहीं से किसकी शुरुआत होगी? सामंत प्रथा की। फिर गुणाढ्य थे, जो कहां पे थे? सातकर्णी प्रथम के दरबार में। उन्होंने किताब लिखी, कौन सी? वृत्त कथा। उसी से प्रेरित होकर विष्णु शर्मा क्या लिखेंगे? पंचतंत्र लिखेंगे। और इनसे प्रेरित होकर 2 किताबें और लिखी जाएगी, वृत्त कथा मंजरी और कथा श्री सागर। कथा श्री सागर कौन लिखेंगे? और वृत्त कथा मंजरी। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके बारे में कौन से नंबर के हैं? 23वें। जिक्र कहां मिलता है? नासिक अभिलेख में। और यह भी ध्यान में रखना है, हाथी गुम्फा अभिलेख में भी जानकारी मिलती है किसके बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। माता का नाम? 2 नाम बताए मैंने आपको, वेणकटक और आदित्य ब्राह्मण। और योगल थम्पी नासिक से क्या मिले हैं? ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर क्या है? नेहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनकी क्या है? फोटो है, उसके ऊपर चित्र छपा हुआ है, ठीक है। और नेहपान कहाँ का शासक था? वो शक शासक बताया गया है, ठीक है। फिर वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का युद्ध किसके बारे में जिक्र है? रुद्र दमन के साथ क्या हुआ था? इसका युद्ध हुआ था। इसमें कौन आ जाता है? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और रुद्र दमन ने कौन सा अभिलेख बनवाया? जूनागढ़। क्या है खासियत इसकी? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, ठीक है। और इसके बाद यज्ञश्री ने क्या है? ऐसे सिक्के बनवाए जिनके ऊपर क्या था? जहाज का चित्र। और सातवाहन वंश में क्या थे सिक्के? ज्यादातर शिष्य के। और अंतिम शासक विजय, ठीक है। और लास्ट में चेदी वंश के बारे में, खारवेल वो किस वंश का शासक था? चेदी वंश का, जिसने क्या बनवाया? हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें क्या जानकारी मिलती है? अग्निमित्र के साथ क्या हुआ था?
युद्ध हुआ था। और क्या लिखा हुआ वहां पे भी, एक मूर्ति थी जिसको महापद्मनंद उठा के ले गया था कलिंग से, कहां पर, मगध के अंदर, जिन शीतलम नाम से। वो मूर्ति मैं लेके आया हूं वापिस, कहां पे, उड़ीसा या कलिंग। कल हम पढ़ेंगे किन के बारे में, हिंदू यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया ही बोलते हैं, ठीक है। फिर हिंदू यूनानी के बाद भाई 5-6 बार बता दिया मैंने आपको। फिर शक, पल्लव नहीं, पहलव, हाँ पहलव। पल्लव दक्षिण भारत में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये जो क्या है, पल्लव, ये वंश हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में, तब आएगा पल्लव नाम। यहाँ पे पहलव। और फिर जो सबसे प्रमुख रहेगा भाई इन वंशों में, जो इसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे हम, वो कौन सा होगा, कुषाण, ठीक है। और कल हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे सारी। पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है अभी सबको, पक्की बात है। टेस्ट ले लें, फिर कल ले लें, क्यों, कल क्यों नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे शनिवार को टेस्ट ले लें आपका। क्यों, टॉपिक तो अब तो सारे होंगे भाई, 4 तो बहुत पहले हो गए वो। चलो इसको छोड़ देते हैं, मौर्योत्तर काल को, मौर्योत्तर काल को छोड़ के जहां तक हमारा हो गया है उनमें से, सारे में से, स्टार्टिंग वाले जो जिसका हो गया उसको छोड़ के, हैं, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। मगध के बारे में नहीं पढ़ना, महाजनपद नहीं पढ़ना, कि 4 ही रहे जी, वे ही पढ़े। मौर्योत्तर काल से पहले और वैदिक सभ्यता से, वहां से पूरा का पूरा, ठीक है। उसका टेस्ट लेंगे भी आपका